श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। मानने को तैयार नहीं हुए तो वर्णन है कि राजा ने सोचा निर्णय कैसे करें, कौन पूजा करने का अधिकारी है कौन नहीं है। इस कलिकाल की घटना है। काशी राज महाराज ने घोषणा कर दी भगवान को एक सिंहासन पर बिठाया जाएगा और ब्राह्मणों से कहा आप वेद मंत्र बोलना, आपके वेद ध्वनि का घोष सुन करके वेदों के मंत्रों से अर्चना करना भगवान की, उस अर्चन से प्रसन्न हो के भगवान अगर आपकी गोद में आ जाएं तो आप पूजा करने के अधिकारी हो, और रैदास जी के बुलाने पर रैदास जी की गोद में आ जाएं तो रैदास जी पूजा करने के अधिकारी हो। अब तो महाराज ब्राह्मणों ने बड़ी तैयारी की, अच्छे अच्छे प्रकांड विद्वान जो बड़ा सस्वर वेद का पारायण करने वाले हैं, ऐसे काशी के विद्वान एकत्रित हुए। एक सिंहासन पर भगवान को विराजमान किया गया और जैसे ही विद्वानों ने कहा पहले हम बुलाएंगे, वेद मंत्र उच्चारण किए। पूरी रात ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते बोलते थक गए, गले में महाराज खराश आने लग गई, लेकिन भगवान आना तो दूर सिंहासन से हिले भी नहीं। अब रैदास जी की बारी आई तो रैदास जी से कहा रैदास अब तुम बुलाओ। रैदास रो पड़े और भगवान से रो के प्रार्थना की, कहा भगवान न तो हम मंत्र जानते हैं न हम पूजा का विधान जानते हैं, बस इतना जानते कि आप हमारे हो। और रैदास जी ने एक पद गाया है, रैदास जी के पद की अंतिम पंक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। रैदास कह रहे भगवान मैं आपको पुकार रहा हूं, अब आप विलंब क्षण आइए, आप विलंब छोड़ के या तो आ जाइए या फिर कितो बुलाए लीजिए। अगर आप नहीं आ सकते हैं इस रैदास को अपने पास बुला लो, अब हम जीना नहीं चाहेंगे। जैसे कहा विलंब क्षण आइए कितो बुलाए लीजिए, जैसे ही कहा है सबके देखते देखते भगवान सिंहासन से उठे हैं और जाकर के रैदास जी की गोद में बैठ गए। सब जगह जय जयकार होने लगा है महाराज। तो हम निवेदन करें चतुर्थ वर्ण में जिनका जन्म हुआ वो अपने आप को हे दृष्टि से न देखें, न ही उनको गलत दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे यहाँ ब्राह्मण प्रथम पूज्य माना गया है, ब्राह्मण की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन समाज का ये भी एक अंग है, इसलिए ये भी श्रेष्ठ माने गए हैं। इनको भी गलत दृष्टि से हम न देखें। हम अक्सर कहा करते हैं आज भेदभाव तो कोई प्रशासन के लोग बैठे हैं तो बुरा मत मानना, भेदभाव तो इन लोगों ने घुसा दिया। हमारे शास्त्रों में कहीं भेद नहीं है, किसी भी वर्ण को भेद की दृष्टि से नहीं देखा गया। आप में से अनेक विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, पंचांग सभी देखना लगभग जानते हैं। आप देखें पंचांग में जिस दिन होली का दिन होता है उस दिन एक वाक्य लिखा रहता है पंचांग में, स्वपचस परसहा। एक ब्राह्मण भी वर्ष में एक दिन समाज में जो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है उसे गले से लगाए, क्यों? उसे ऐसा न लगे कि हम समाज से अलग हैं। वर्ष में एक बार उसे भी हृदय से लगाना चाहिए, सबको ऐसा लगे हम समाज के एक अंग हैं। हमारे प्रभु ने सबको लगाया, सबको अपनाया है। तो चतुर्थ वर्ण के लोग बहुत श्रेष्ठ हैं। हम निवेदन कर रहे थे थोड़ा ये कुछ कर लें, उसी से भगवान कृपा कर देते। रैदास जी अपने एक पद में तो ऐसी अद्भुत बात कह रहे हैं, कहाँ तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु मन नहीं लगता है कृपा करो मन लग जाए, और रैदास जी बड़ी ऊंची बात कह रहे। रैदास जी कह रहे अब कैसे छाणू नाम रट लागी, अब कैसे छाणू, बोले नाम रटने का ऐसा अभ्यास हो गया, ऐसा अभ्यास हो गया कि बिना नाम लिए अब रह ही नहीं जाता है। मन होता कि थोड़ी देर नाम विश्राम पाले तो हम भी विश्राम कर लें, लेकिन जिह्वा को ऐसा अभ्यास हो गया कि निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करती जाती है। तो ये श्रेष्ठ है। चतुर्थ वर्ण को वेद व्यास भगवान ने श्रेष्ठ माना है। ये सब कथाएं हमारे पुराणों में इसलिए कही गई हैं कि समाज का कोई व्यक्ति अपने आप को छोटा न माने, समाज का कोई व्यक्ति अपने आप को अल्प न माने, सब भगवान की कृपा के लायक हैं। बस शर्त यही है
कि भक्ति करने के अधिकारी सब हैं, अपनी अपनी में सीमा में रह करके अपने धर्म का पालन करते हुए इस मार्ग पर जो चला उसे भगवान मिल गए हैं। भागवत में से एक नहीं अनेकों प्रकरण हैं। और जिसने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया, उसने कितना भी कुछ कर लिया, भगवान उसे नहीं मिले। हम कल स्मरण करेंगे अजामिल जी के पूर्व चरित्र का स्मरण कल हम करेंगे कि क्यों इनका पतन हुआ। आखिर इतना बड़ा भक्त, नित्य अग्निहोत्र करने वाले, त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले, इतना कर्मकांड करने वाला विद्वान, और इतना बड़ा पतन हुआ कि एक इतना पतित हो गया कि जहां भी उदाहरण दिया जाता कि अजामिल के जैसा पतित, अजामिल जैसा पतित। आखिर कारण क्या है? अजामिल ने पूर्व जन्म में अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया था, उसका परिणाम हुआ इसे दूसरा जन्म लेना पड़ा। और जब दूसरा जन्म लिया तो फिर स्वधर्म का पालन किया, संतों के बताए मार्ग पर चला, तो भगवान की कृपा हुई और इसे भगवान की प्राप्ति हुई है। तो बस अपने धर्म का, स्वधर्म का, आप माताएं हैं तो अपने धर्म का पालन करें, पुरुष हैं अपने धर्म का पालन करें। ब्राह्मण कुल में हम जन्मे तो ब्राह्मण को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्षत्रियों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, वैश्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, और जो चतुर्थ वर्ण के हैं उन्हें अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति करें तो जरा भी उनके लिए युग बाधक नहीं है। ना युग बाधक है, ना शरीर बाधक है, ना कोई जाति बाधक है, कोई भी बाधक नहीं है। बस शर्त यही है, अपने धर्म का पालन करें। और धर्म का पालन करना सीखना है तो हमें इन शास्त्रों से सीखना होगा। हमें भागवत, गीता, रामायण ये हमें धर्म का पालन करना सिखाएगी, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। रोज रामायण भागवत हमें धर्म पर चलना सिखाती हैं। ऐसे हमारे अद्भुत ग्रंथ हैं। समय लगभग पूर्ण हो गया है, इसलिए यही कहते हुए अपनी वाणी को हम विराम दें। प्रीत बिन चारो वरन बेकार। हम वो नहीं कहेंगे जो शब्द, जिस शब्द को बोलना वर्जित किया गया वो वर्जित होना भी चाहिए, उसके हम पक्षधर हैं। श्री रैदास जी महाराज की जाति क्या थी? रैदास जी महाराज ने कहा जिसको आज प्रतिबंधित किया गया वो रैदास जी की जाति नहीं है, रैदास जी की जाति है। रैदास जी महाराज ने कहा हमरो एक सत्य ते नाता, चंवर वंश राहु ममता। रैदास जी महाराज के जाति का नाम है चंवर वंश। रैदास जी चंवर वंशी क्षत्रिय हैं। ये चुरू है राजस्थान में। इन्होंने धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं, बताया ही नहीं जाता। मुगल काल में कहा गया या तो अपना सम्मान छोड़ दो, जात बदल दो, या फिर हमारे मलमूत्र उठाओ। मान भंग करके भंगी शब्द कहा गया। जिनके मान को भंग कर दिया गया, मैला उठाओ, या तो मैला उठाओ और या फिर ना बने तो फिर हमारे सैनिकों के लिए जूते बनाने के लिए चमड़ा काटो। तो शब्द होना चाहिए था चर्मकार। लेकिन मलेच्छों के समय में हमारे इन सनातन धर्म के सच्चे प्रहरियों को गलत शब्द से जोड़ा और एक गाली के रूप में इस शब्द को दिया गया। इसलिए जो कानून बना है बहुत अच्छा बना है, हम इसका विरोध नहीं करते, बहुत बढ़िया कानून है। ये गाली है, लेकिन चंवर वंश के हैं, अपने जाति को गलत ना मानो। आपके जाति का नाम आपको पता होना चाहिए, आपकी जाति वो अलग है। ये शब्द जो बोला जाता है वो गाली है। बिना रघुपति प्रीत के चारों वर्ण बेकार है। न ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व बचा, न क्षत्रिय का क्षत्रित्व, न वैश्य का और न ही अंत्यज का। तो चतुर्थ वर्ण है, उसे हम लोग अंत्यज का वर्णन है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी,
बिनु सत्संग न पावै प्राणी। बिना सत्संग के ये भक्ति मिलेगी नहीं। और देखो इतने अच्छे अच्छे संत आ रहे हैं, इनके सत्संग से अवश्य भक्ति महारानी हृदय में आके बैठेगी। देखो संतों के द्वारा जो भक्ति मिलेगी, देखो भक्ति तो मिल सकती है, हो सकता है परंपरा से आपके माता पिता से भक्ति मिल जाए, लेकिन बिनु सत्संग न पावे प्राणी। महाराज जी कह रहे थे ना, आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने कलयुग को दीक्षा दी, तो कलयुग ने जिन महात्माओं का वर्णन किया हम उन्हीं महात्माओं की बात कर रहे हैं। सब कुछ आप ही का है, सब कुछ आप ही का है। अभी हमारे बीच में महाराज जी पधारे हैं सरुआ घाट। सरुआ घाट वाले महाराज जी के यहाँ दिसंबर महीने में शायद 29 तारीख से है, 21 तारीख से जौन सभी तिथि हो, श्री मलुक पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज जी के द्वारा श्रीमद भागवत की कथा आप लोगों को सुनने को सुंदर अवसर प्राप्त होगा। भक्तजन भी पधारे, कुछ माताएं कुछ भाई जन सब पहुंचे और ठाकुर जी के मंदिर में पहुंच के, एकादशी है भाई, एकादशी के दिन भगवान की आरती कर ले। अब आरती चल रही है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अब मंदिर के पुजारी जी, सब लोग तो सावधानी से थे, मंदिर के पुजारी जी सामने खड़े रहते हैं, उनको सब दिखाई दे। उतने में एक माता जी, एकादशी कल आने वाली है ना, इसलिए कल की बात हम आज ही बता देते हैं, आज 10वीं तिथि है, विजय दशहरा है। माता जी बिचारी जो है 1 दर्जन केला लेके आई हुई, भगवान को चढ़ाएंगे, लेकिन इसमें 6 केला सड़े हुए हैं और 6 सही। और मान लो हमने पूरा केला चढ़ा दिया भगवान को, ये पुजारी का पेट बहुत बड़ा दिख रहा है, ये पूरा केला हड़प जाएगा, हमको प्रसाद में नहीं देगा, और दे भी दिया तो अच्छा अच्छा केला खुद रख लेगा, सड़ा सड़ा केला हमको दे देगा। आरती करते करते उसका दिमाग काम कर गया। आरती चल रही थी, तन मन धन सब कुछ है तेरा, आरती हो रही थी। उतने बीच में उसने धीरे धीरे जो सही सही 6 केला थे निकाल लिया बाहर और झोली में डाल दिया। अब सड़े हुए 6 केला आरती के थाले में रखे। अब आरती चल रही है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। और अच्छा हुआ तो, अरे मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, भगवान को तो भूल जाएंगे वहां। भगवान की कृपा से ही हुआ, बुराई को भगवान को दे देते हैं, अच्छाई को खुद का किया हुआ मानते हैं, ये उल्टा भक्ति है। ऐसी भक्ति से काम नहीं चलने वाली। और यदि शुद्ध भक्ति आ जाए तो कलयुग महारानी का प्रभाव है, ये कलयुग का बड़ा सुंदर प्रभाव है। भगवान नाम प्रेम से कोई एक बार ले ले, त्रेता सतयुग द्वापर में हजारों वर्ष साधना करने से जो फल प्राप्त होता है, वो कलयुग में केवल 7 दिन अहोरात्रि कोई बैठ करके भगवान नाम का स्मरण करे तो वही फल उसे प्राप्त हो जाएगा। ये कलिकाल का प्रभाव है। श्री दीनबंधु दास जी महाराज विराजमान हैं। कल फिर आप महाराज श्री के द्वारा भागवत तत्व चिंतन पर आख्यान श्रवण करेंगे। और बड़े सौभाग्य की बात है, कल हमारे बीच जाबालीपुर जबलपुर से 52 द्वारों में एक श्री राम रंगी द्वारा से द्वाराचार्य जगत गुरु श्याम देवाचार्य जी महाराज नरसिंह पीठाधीश्वर महाराज जी मंच पे विराजेंगे। उनके द्वारा भी भागवत तत्व चिंतन, और 1 बजे से आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मानस पुत्री साध्वी पुष्पांजलि जी से श्रवण कर ही रहे हैं। यह सत्संग 13 तारीख तक आप लोगों को प्राप्त होगा। और बड़ा गहन अध्ययन करने वाले, नित्य स्वाध्याय करने वाले और ग्रंथों पर जिनका अधिकार है, साधिकार वक्तव्य देने वाले संत महापुरुष हमारे बीच में
विश्राम सत्र तक पधारेंगे। इसलिए मन चित्त को शांत रख करके बैठ करके कथा सुनने का प्रयास आप लोग करें। कि बीच में कुछ लोग जो चले जाते हैं वो बाहर से आए हैं। पापियों को पाप से है ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है